उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका। चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे गुट को शिवसेना का नाम दिया। धनुष और बाण का चुनाव चिन्ह भी दिया। शिंदे को शिवसेना का नाम चुनाव चिन्ह रखने की इजाजत पर संजय राउत ने कहा, लोकतंत्र की मौत, सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। एकनाथ शिंदे ने चुनाव आयोग द्वारा शिवसेना का नाम पार्टी का चिन्ह मिलने पर कहा, यह बाला साहेब के विचारों की जीत है। चुनाव आयोग के फैसले पर देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे की शिवसेना ही सच्ची सेना। क्रिकेटर पृथ्वी शॉ पर हमला करने वाली सपना की बड़ी परेशानी, 20 फरवरी तक पुलिस करेगी पूछताछ। थाने रेलवे स्टेशन परिसर में रिक्शा चालकों की मनमानी पर ट्रैफिक पुलिस लेगी एक्शन। फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामला, सांसद नवनीत राणा के पिता को झटका। अदालत ने पेशी से छूट वाली याचिका की खारिज। मुंबई से विदा होकर देहरादून पहुंचे कोश्यारी, भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। महाराष्ट्र में निकाय अधिकारी से मारपीट मामले में एनसीपी विधायक जितेंद्र आव्हाड को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत। अडानी हिंडनबर्ग केस, सुप्रीम कोर्ट का सील बंद लिफाफे में सुझाव लेने से इनकार। केंद्र से कहा नहीं चाहते पक्षपात के आरोप। उद्धव गुट को बड़ा झटका। चुनाव आयोग ने शिंदे को सौंपी शिवसेना और तीर कमान का निशान। मुंबई में सताने लगी गर्मी, फरवरी में झुलस रही मुंबई, तापमान पहुंचा 37 डिग्री सेल्सियस। बीबीसी कार्यालयों पर 60 घंटे के इनकम टैक्स सर्वे पर आईटी विभाग का बड़ा बयान, वित्तीय लेन देन में गड़बड़ी मिले अहम सबूत। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, शिंदे की हुई शिवसेना, तीर कमान निशान भी मिल गया शिंदे को। चुनाव आयोग बोला उद्धव गुट ने चुनाव बगैर लोगों को नियुक्त किया, यह असंवैधानिक है। चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे गुट को असली शिवसेना मान लिया है। आयोग ने शुक्रवार शाम को शिंदे गुट को शिवसेना का नाम और तीन कमान का निशान भी इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी है। आयोग ने पाया कि उद्धव गुट की पार्टी का संविधान अलोकतांत्रिक है, इसमें लोगों को बिना किसी के चुनाव के नियुक्त किया गया था। चुनाव आयोग ने यह भी पाया कि शिवसेना के मूल संविधान में अलोकतांत्रिक तरीकों को गुपचुप तरीके से वापस लाया गया, जिसमें पार्टी निजी जागीर के समान हो गई। इन तरीकों को चुनाव आयोग 1999 में नामंजूर कर चुका था। इसी के साथ महाराष्ट्र में शिवसेना से अब उद्धव गुट की दावेदारी खत्म मानी जा रही है। पहले आपको विस्तार से बताते हैं ठाकरे शिंदे गुट विवाद। 23 जून को शिंदे ने दावा किया कि उनके पास शिवसेना के 35 विधायकों का समर्थन है, लेटर जारी किया। फिर 25 जून को डिप्टी स्पीकर ने 16 बागी विधायकों को सदस्यता रद्द करने का नोटिस भेजा। बागी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। 26 जून को सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना, केंद्र, महाराष्ट्र पुलिस और डिप्टी स्पीकर को नोटिस भेजा। बागी विधायकों को कोर्ट से राहत मिली। 28 जून को राज्यपाल ने उद्धव ठाकरे को बहुमत साबित करने के लिए कहा। देवेंद्र फडणवीस ने इसकी मांग की थी। फिर 29 जून को सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट पर रोक से इनकार किया, जिसके बाद उद्धव ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। फिर 30 जून को एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने, भाजपा के देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बन गए। फिर 3 जुलाई को नए स्पीकर ने शिंदे गुट को सदन में मान्यता दे दी। अगले दिन शिंदे ने विश्वास मत हासिल कर लिया। फिर 3 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमने 10 दिन के लिए सुनवाई क्या टाली, आपने शिंदे सरकार बना ली। फिर 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जब तक यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है तब तक चुनाव आयोग कोई फैसला ना ले। सुनवाई के बाद मामले की सुनवाई 3 बार टली, यानी 8, 12 और 22 अगस्त को कोर्ट ने फैसला नहीं दिया। फिर 23 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने मामला संविधान पीठ को ट्रांसफर किया, चुनाव आयोग की कार्रवाई पर रोक लगाई। फिर 27 सितंबर को संविधान पीठ ने शिवसेना पर दावेदारी के मामले में चुनाव आयोग की कार्रवाई से रोक हटाई। फिर 8 अक्टूबर को उद्धव शिंदे गुट के बीच लड़ाई के बीच चुनाव आयोग ने शिवसेना का सिंबल और तीर कमान को फ्रीज कर दिया था। जिस बात का हमें डर था, आखिर वही फैसला आया। हम शुरू से कह रहे हैं कि चुनाव आयोग पर हमें विश्वास नहीं है, क्योंकि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में दोनों पक्षों की तरफ से बहस अभी जारी है, कोई अंतिम निर्णय नहीं आया, लेकिन आनन फानन में चुनाव आयोग ने दर्शा दिया है कि चुनाव आयोग भाजपा का एजेंट के रूप में काम करती है, केंद्र सरकार के अधीन काम करती है। किसी पार्टी को आप तोड़ सकते हैं, आप उसे धोखा दे सकते हैं, लेकिन पार्टी किसकी है किसकी नहीं है यह फैसला तो न्यायालय में होता है ना, न्याय देवता करते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है
वहां पे बात अभी चल ही रही है। आपने आनंद फानन में अभी यह डिक्लेयर कर दिया कि एकनाथ शिंदे की पार्टी है और चुनाव चिन्ह तीर धनुष उनका है। इसका हम निषेध करते हैं। पूरे भारत में अब सभी को विश्वास हो गया है कि चुनाव आयोग पूरी तरह से भाजपा के एजेंट के रूप में काम करती है और अब चुनाव आयोग पर किसी को विश्वास नहीं है। चुनाव आयोग अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है।